घनश्याम तिवारी जी इसी सुर में सुर मिलाते हैं और वो भी कहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर कि जो भी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर हो रही है वो गलत हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, ऐसा ही है ना? अभी जो कहा कोर्ट की जो टिप्पणी है, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है मनीष सिसोदिया के मामले में, उसे भी आप इनकार कर देंगे, डिनाई कर देंगे, कह देंगे नहीं नहीं हमारे हिसाब से नहीं है? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। कोर्ट को भगवान हम मानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दुर्दशा की है उसमें हम क्या देखते हैं? रंजन गोगोई, जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का मामला हुआ, वो निकलते ही चीफ जस्टिस से रिटायर होते ही भारतीय जनता पार्टी के एमपी बन गए। अभिजीत गांगुली हाई कोर्ट का जज रहते हुए वो उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने, के कैंडिडेट हैं, और केवल कैंडिडेट नहीं है, वो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का दाम तय कर रहे हैं। कहते हैं ममता बनर्जी जी से, आपका दाम कितना? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ताकि इलेक्शन कमीशन को उनको बार करना पड़ा। इसी तरीके से रंजन दास जो रिटायर हो रहे हैं, चित्तरंजन दास, कहते हैं मैं बचपन से आरएसएस का सदस्य था, यहां से रिटायर होने के बाद भी आरएसएस का सदस्य हूं। ये तो हुई कोर्ट की बात। रही बात भ्रष्टाचार की, एन बीरेन सिंह मणिपुर में प्रधानमंत्री की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वहां बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस के पास बेटियां गई, पुलिस ने उसे भीड़ के हवाले सौंप दिया, ये सीबीआई कहती है। प्रधानमंत्री की 1 साल से जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है। प्रेस रिपोर्ट ने कहा इसके आतंकवादियों से साठगांठ है। हिमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, जो भी पेपर लेकर के आई थी, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अजीत पवार डी फैक्टो सीएम, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी जेल में नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मेहुल चोकसी, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, पोषक हैं, वो तो बड़े से बड़े अपराध करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं भ्रष्टाचार में। मेरी आखिरी बात भ्रष्टाचार पर। आज ही अखबार में खबर छपी है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है जो कि हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार को उजागर करती है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि पत्रकारों की संस्था है, कहती है कि मोदी जी के मित्र अडानी जी ने कोयला खरीदा, $28 का कोयला खरीदा प्रति टन, उसको लगभग $100 का किया प्रति टन। एक सेकेंड। और उसके बाद ऐसा 3.1 मिलियन टन भारत सरकार को बेचा, और जो लो ग्रेड कोयला है वो हाई ग्रेड में बेचा, 12,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये बताइए कि क्या हाई कोर्ट इसको पता करेगा? मोदी जी इसको पता करेंगे? सुधांशु जी इसको पता करेंगे? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ये सवाल का जवाब सुधांशु जी देंगे। आप चूंकि उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी आपने कोर्ट को लेकर जो शुरुआत में कहा कि कोर्ट को पहले हम भगवान मानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो ये तभी क्यों होता है जब आपके खिलाफ फैसले जाते हैं? जब आपके पक्ष में फैसले चले जाते हैं तो बड़ा निष्पक्ष हो जाता है कोर्ट, बड़ा अच्छा होता है, हमारी न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है, आप लोग बड़ा तालियां बजाते हैं और बड़ा स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले का। ये अच्छा सवाल है। सवाल ये, कोर्ट केवल एक व्यक्ति नहीं है, कोर्ट में वो भी जज हैं जिनके खिलाफ अमित शाह कहते हैं कि ये तो नियमित मामला नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे जमानत मिल गई। कोर्ट, न्यायालय संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ है, उसे भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखाड़ रही है, लेकिन उसमें जज हैं जो लड़ रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लड़े या फिर अपने फैसलों से लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस हिस्सों को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। वही सवाल है सर, आप जो बात कह रहे हैं ना उससे घूम फिर के यही सिद्ध हो रहा है कि आपके पक्ष में जो फैसला सुना है वो जज भी ठीक है, वो कोर्ट भी ठीक है।